एक सप्ताह हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश, उपदेश और निर्देश सुने कि हमारे गोविंद ने हमारे लिए क्या कहा। तो आप देखिए, छठा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इसके कुछ संदेश हमें ध्यान में रखने हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में रखनी है। कहते हैं ना कि अपने ठाकुर से हाथ जोड़कर हमेशा ये कहना चाहिए कि मेरे ठाकुर, तेरे बिना जो उम्र बीत गई सो बीत गई। उम्र का जो हिस्सा बचा है अब वो तेरे नाम करता हूं। अब तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए कर्म करूंगा। इस दुनिया के लिए तो बहुत जी कर देख लिया, मोह ममता के लिए तो बहुत जी कर देख लिया, इस दुनिया को मनाने में तो बहुत समय व्यतीत कर दिया, दुनिया को खुश करने की भी बहुत कोशिश की। कोई खुश नहीं होता, ये फिर नाराज हो जाए। कितना भी मनाओ ये फिर रूठ जाए। कितना भी अपना बनाओ ये फिर पराये हो जाते हैं। कितना भी प्यार दें फिर भी ये कड़वाहट उगलते हैं। कितने भी इनके अपने बन जाओ ये फिर से परायों के तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब तो तुझे ही मनाना है। दुनिया रूठे तो रूठे, न रूठे मेरा मोहन प्यारा, बस अब तो भाव यही है। तो इस भावना को लेकर अपने गोविंद के प्रति आप समर्पित हों, और जब आप उसके प्रति समर्पित होते हैं तो फिर बात ध्यान में आती है ना। जैसे एक बहुत अच्छे भजनोपदेशक थे, पंजाब के थे, मास्टर नत्था सिंह। वो गाया करते थे, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। पशुओं वृक्षों में घूमा पर उपकार न सीखा। नित नया पाप करने का सीखा एक नया तरीका। पशु मनुष्य में क्या अंतर है ये भेद न जान पाया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी है उन्होंने। वो गाते थे और बड़े मस्त होके गाते थे। तूने मोर पपीहा बनकर पी पी ना कभी उचारा। सत्संग की वर्षा ऋतु में जीवन को नहीं निखारा। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। सदियों से ये जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। बहुत भाव से वो गाते थे और कहते थे, तेरे कर्म का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला। तो खुद के लिए भी बोल देते थे, तेरे कर्म का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला। नत्था सिंह सिर से पांव तक तेरा जीवन निकला काला। सब पुण्य पड़ गए फीके, पापों का पसीना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। जिंदगी चल रही है लेकिन जीना नहीं आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
तो कैसे जियोगे और कैसे रहोगे? तो अब ये जीवन जो है परमात्मा के नाम करना सीखें, उसके प्रति समर्पित होना सीखें, उसे कह सकें कि अब ये जीवन तेरे लिए है प्रभु। और ये वक्त भी तो कैसा अद्भुत है। हम सब ने देखा 200 सालों में ऐसी घटना कभी नहीं घटी होगी जैसे अब घटी है। ऐसी महामारी जिसने गांव से लेकर शहर तक, नगर से लेकर ग्राम तक, वन से लेकर के पर्वतों तक, समुद्र किनारे बसा है कोई या फिर कोई रेगिस्तान में बसा है, अमीर है, गरीब है, बड़ा अधिकारी है या बेचारा सामान्य चपरासी, सबके साथ बीमारी एक जैसी आकर के घर घर में फैल गई। हर आदमी के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। आदमी को आदमी से डर लग रहा है। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिनके अपने कोरोना में चले गए तो वो बेचारे उनका चेहरा देखने के लिए भी, उनको छूने के लिए भी तरस गए, उनके पास हाथ नहीं लगा सकते। कितनी ही हर एक की इच्छा होती है कि मेरे अपने ही मुझे कंधों पर लेकर इस शहर से बाहर उस भूमि पर लेकर जाएं जिस जगह पर यह शरीर विदा होता। अपनों के कंधे भी नसीब नहीं हुए। और अभी भी क्या पता कि क्या स्थिति हो। कहते हैं ना कि अभी से क्यों गुमान करता है, अभी तो नौका समुद्र में ही है, तेरे किनारे लगी नहीं है। तो ऐसे में भी अगर हम लोग जो है वही झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, वही चालाकियां, वही सब करते करते जिंदगी बिताएं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने कहा था कि कितना विचित्र है कि कभी कभी भयंकर चीजें देखने को मिलती है कि मोर ने सांप को पकड़ लिया और सांप जो है उस समय शिकार कर रहा था एक मेंढक का, और मेंढक भी शिकार कर रहा था एक कीड़े का। सब अपने अपने झपट्टा मारने में और शिकार करने में लगे हुए हैं। झपट्टा मार करके मेंढक ने एक कीड़े को पकड़ लिया, और जैसे वो झपट्टा मार के वो खुश हो रहा है कि मैंने शिकार कर लिया, और उतनी देर में सांप ने उसका शिकार कर लिया। सांप खुश हो रहा है कि मैंने इसको पकड़ लिया, बड़ा मौका मिला मुझे आज के दिन। और उसी समय मोर ने सांप को पकड़ लिया। अब वो कहते हैं कि जिसने जिसको पकड़ा है सब खुश हैं कि मैंने, मोर कहता मैंने अपना भोजन पकड़ लिया। सांप सोच रहा मैंने भी अपना भोजन पकड़ लिया। और उधर मेंढक समझता मैंने भी बस खाऊंगा, अब आनंद मनाऊंगा, लेकिन ये भूल गए तो मौत के मुंह में आ गए, वो काल के मुंह में आ गए। सब अपने अपने घर में सामान इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सावधान कोई नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की कबर नहीं। पल भर जी भी पाओगे, नहीं जी पाओगे। जीना नहीं आया। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में एक बड़ा अद्भुत संदेश दिया कि तुम अपने शत्रु मत बनना, हो सके तो अपने मित्र बनकर जीना। तुम अपने शत्रु कब बन जाते हो, शत्रु की तरह व्यवहार कब करते हो, बड़ा अद्भुत संदेश दिया उन्होंने कि कोई आदमी खुद का ही दुश्मन हो। कुछ तो अक्ल के दुश्मन होते हैं ना, न सीखना चाहते, न पढ़ना चाहते, न समझना चाहते, न जानना चाहते, देखते हुए भी देखते नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनते।
समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। तो कुछ तो अक्ल के दुश्मन है, लेकिन कुछ तो खुद की जिंदगी के दुश्मन है। अपनी जिंदगी के दुश्मन कौन और अपने मित्र कौन? बड़ा प्यारा संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन नीतिकारों ने भी अपने ढंग से एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा, वदनम प्रसाद सदनम। जिस व्यक्ति का चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ, वदनम प्रसाद सदनम, चेहरा व्यक्ति का प्रसन्नता से भरा हुआ हो, ये एक साधारण चीज नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है कि व्यक्ति ने जीना सीख लिया, क्योंकि खुश है, खुश रहता है, खुश रखता है। और जो खुश है और खुश रखता है, सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः कर्णम परोपकर्णम एषाम केशाम नते वंद्यः। दया से भरा हुआ हृदय, सुधा मुचो वाचः, अमृत झरता हो जिसके बोलने में। कर्णम परोपकर्णम एषाम, हाथ भला करने के लिए उठते हों। एषाम केशाम न वंद्या न ते वंद्या। ऐसे जो लोग होते हैं, बताओ किसके वंदनीय नहीं होंगे, किसके पूजनीय नहीं होंगे, किस से सम्मान नहीं पाएंगे। तो पहले तो यही ध्यान में रख लेना, चेहरे पर प्रसन्नता लाना सीख जाए, खुश रहना सीख जाए। और ये तब होगा जब शुक्र मनाना सीखेंगे, धन्यवाद करना सीखेंगे। मिले वे को, दिए वे को, भगवान के दिए वे को आप प्रसन्न होकर आनंद पूर्वक उसका धन्यवाद करना सीख जाएं। इसलिए सुबह उठें तो धन्यवाद करें, भोजन करें तो धन्यवाद करें। मेरे प्रभु, तेरा दिया ही खा रहे हैं और तेरी कृपा से ही मिल रहा है, और ये भोजन ही नहीं, ये तो अमृत प्रसाद है जो तूने दिया है। और तेरी कृपा ना हो तो कितनी बार ऐसा होता, सारा दिन टिफिन में भोजन लेके घूम रहा होता आदमी, भोजन नहीं कर पाता। और किसी दिन तो ऐसी घटनाएं भी लोगों की ज़िंदगी में घटती हैं कि भोजन हाथ में है और कोई समाचार ऐसा सुनाई दिया, वहीं भोजन छूट गया, भोजन छोड़ के भागा जा रहा आदमी। किसी दिन चैन की नींद मिल रही है तो अपनी नींद को लेते समय, अपने बिस्तर पर पहुंचते समय भी धन्यवाद करना, प्रसन्न होना और कहना, ये शैया मिली है और चैन की नींद मिली हुई है, मेरे प्रभु की कृपा है। नहीं तो कितनी रातें दुख में बीतें किसी की, और आंखों की नींद चली जाए। अपना दुख या अपनों का दुख देखते देखते रात बीतती हो तो। पड़ोस में जो घटना घटी है अभी, वहाँ से जो भारतीयों को बचाकर हमारे देश की शासन की व्यवस्था ने जैसे बचाया, वो लोग कहते हैं कि कई दिनों से भूखे प्यासे बिना सोए। और वो पायलट जिसने उड़ान भरने के लिए पहली तैयारी की, कहते खाना पीना सोना सब भूल गए हम लोग। एक बार तो झड़प होने वाली थी कि हमारे कमांडो लड़ने को तैयार थे, फायरिंग होने वाली स्थिति थी, लेकर आए। लेकिन वो भी शुक्र मना रहे हैं, हम अपनों को अपनी धरती पर लेकर तो आए। ये चैन की नींद सो रहे हो और प्रेम से भोजन कर रहे हो, अपनों के बीच प्यार से रह रहे हो और जिंदगी चल रही है। शुक्र मनाओ उस दाता का कि उसकी मेहर है, उसकी दया है जो ठीक चल रहा है। जिसको धन्यवाद नहीं करना आया, इतना सब पा करके भी उससे ज़्यादा अशिष्ट कौन होगा
किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम उसके लिए थैंक्स ना बोलें तो माँ सिखाती है ना मैनर्स। तो बच्चे को डांट दिया जाता और ये कह दिया जाता, बेटा तुझे मैनर्स नहीं आते। जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया थैंक यू बोलो, और जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है उसको भी हम धन्यवाद नहीं कर सकें तो फिर हम अशिष्ट नहीं तो क्या। हमें मैनर्स ही नहीं आते। वो कितना अच्छा इंसान है जो भक्त है, जो सुबह उठ करके धन्यवाद तो करता ही है, सर्वे भवन्तु भी पढ़ता है, भगवान सबका भला करना, सभी सुखी हों, सब निरोग हों, सब एक दूसरे का भला देखें, खुश हों, किसी को भी कहीं भी किसी भी तरह का दुख न हो। परमात्मा मैं ये मंगल कामना करता हूँ। ये हमारे देश की मंगल भावना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसका परिणाम होता है कि मंगल, शुभ मंगल भावना को जब हम लोग भेजते हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव सर्वप्रथम तो हमारे ऊपर ही आता है, हमारे कल्याण होता है। तो मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो आज के यजमान बने। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंद धाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमामः ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है, और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी, इस विधि से आप घर में जाप कीजिए। ये बहुत चमत्कारी रहेगा, इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए
2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।